नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। यानी उड़ने की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर को कवर करता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर या 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है कि चाल से उड़ता है। तो यहां पर आपको चाल दी गई है और यहां पर आपको समय भी दिया गया है। 1 सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहां पर देखिए, हम यहां से पहले समझते हैं। तो इसके लिए हमको, तो यहां पर समझिए, कॉपी में हम दिशाओं को इसी तरीके से लिखते हैं। यहां आपका पूर्व होगा, यहां आपका पश्चिम होगा, यहां आपका उत्तर होगा और यहां पर आपका दक्षिण होगा। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, यहां पर एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर आपका ये है हवाई अड्डा, यहां पर आपका एक हवाई अड्डा है। तो यहां पर एक हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर, तो यहां पर देखिए उत्तर कहां पर है आपका, ऊपर, यानी उत्तर दिशा की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो यहां पर मान लीजिए बी एक हवाई अड्डा है और यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर आप नाम दे सकते हैं ए बी। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा एक हवाई जहाज। ए बी आपका हो जाएगा एक हवाई जहाज जो 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है। फिर देखिए, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से, तो यानी यहां से, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम दिशा की ओर उड़ रहा है। तो यहां से ये देखिए आपकी पश्चिम दिशा है, यानी इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर उड़ रहा है। तो यहां पर हम नाम दे सकते हैं सी। तो इसकी जो रफ्तार है वो है आपकी 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है दूसरा हवाई जहाज। तो यहां पर हम लिखेंगे 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी हमको इन दोनों के बीच की दूरी को हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो अभी हमको दिया है, यहां पर हमको चाल दी गई है कि 1 घंटे में एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है, यानी स्पीड आपको दी हुई है कि किस गति से उड़ रहा है। तो यहां पर 1.5 घंटे के बाद, यानी 1 सही 1/2, यानी 1.5 घंटे के बाद वह कितने किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दूरी को निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा हवाई जहाज जो है, उसकी जो स्पीड है या गति है वो 1200 किलोमीटर पर आवर है। यानी जो दूसरा हवाई जहाज है जो आपका बीसी है, यदि वो 1200 किलोमीटर पर आवर की गति से यदि उड़ेगा तो 1.5 घंटे के बाद वो कितने किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर दूरी को निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर समझिए, पहले हवाई जहाज द्वारा उत्तर दिशा की ओर, यानी उत्तर दिशा की ओर तय की गई दूरी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दूरी को निकालेंगे। तो दूरी को ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुणे समय। यहां पर आपको चाल भी दी गई है। चाल का मतलब होता है गति, यानी हवाई जहाज की गति कितनी है, 1 घंटे में वह 1000 किलोमीटर को कवर कर रहा है। और समय भी आपको दिया गया है कि 1.5 घंटे में, यानी 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी को तय करेगा। तो यहां पर हम चाल लिखेंगे, चाल है आपकी 1000 गुणित समय है आपका 1 सही 1/2। तो यहां पर समझिए, यहां पर आपका आ जाएगा 2 और यहां पर 2 का गुणा हम 1 में करेंगे। 2 एकम 2 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। एक बार फिर से समझिए, इन दोनों का होता है आपस में गुणा, 2 एकम 2 और यहां पर है 1, तो 2 में हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इसके बाद हम आगे हल करते हैं। तो यहां पर 2 एकम 2 और ये कट जाएगा आपका 500 बार, क्योंकि
2 पंचे 10 और यहां पर 2 जीरो, तो 500 गुणे 3 बराबर 1500 किलोमीटर। तो यहां पर हमने ये चीज हमने यहां पर पता कर ली है कि जो पहला हवाई जहाज है जो हवाई अड्डा बी से उड़ा है, तो पहला हवाई जहाज जो है वो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर दूरी को तय करता है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दूसरा हवाई जहाज यदि 1200 किलोमीटर पर आवर की गति से यदि उड़ता है तो 1.5 घंटे के बाद कितनी दूरी को तय करेगा, इसी प्रकार से हम यहां पर इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे हवाई जहाज द्वारा पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी, तो हमारा जो पहला हवाई जहाज था वो था हमारा ए बी और दूसरे हवाई जहाज को हमने क्या माना है, बी सी। तो यहां पर भी हमको क्या करना है, 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये उड़ रहा है, इसमें हमको चाल भी दी गई है और यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद, यानी यहाँ पर हमको समय भी दिया गया, तो चाल और समय हमको दोनों दी गई है। तो हम क्या करेंगे, दूरी को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बराबर, चाल जो है वो है आपकी 1200 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर समय जो है वो है आपका 3/2। किस तरीके से आया, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2, 2 1 हम 2, 2 और 1 3, तो इस तरीके से यहां पर 3/2 आ गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3/2, इसको हम काट देंगे, 2 1 हम 2, 2 6 12, यहां पर 2 शून्य, तो यहां पर BC बराबर 600 गुणे 3, तो यहां पर हमको BC बराबर प्राप्त हो गया है 1800 किलोमीटर। AB की दूरी ज्ञात कर ली है जो कि है 1500 किलोमीटर, यहां पर हमने BC की भी दूरी ज्ञात कर ली है जो कि है 1800 किलोमीटर। अब हमको AC के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले AB हमने एक हेलीकॉप्टर लिया था जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था और 1.5 घंटे के बाद 1500 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। इसके बाद हमारा जो दूसरा हवाई जहाज है वह 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है और 1.5 घंटे के बाद 1800 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। तो हमको AC को हमको ज्ञात करना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर देखिए समकोण के सामने क्या होता है, समकोण के सामने होता है कर्ण, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब क्या है, AB, तो यहां पर हम लिखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है आपका BC, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग। इसके बाद आगे हल करते हैं। AB का मतलब है आपका 1500, तो यहां पर हम लिखेंगे 1500 का वर्ग प्लस BC क्या है, BC है आपका 1800, तो यहां पर हम लिखेंगे 1800 का वर्ग। आगे अब हम हल करेंगे। तो यहां पर देखिए 15 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 225, इसके बाद यहां पर हम 4 जीरो लगाएंगे। इसी तरीके से 18 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 324, इसके बाद वर्ग है इसीलिए हम यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर है तो ये 2 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, इनको अब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर आपको 4 जीरो यहाँ पर आपके आ जाएंगे और यहां पर
इनको जब हम 225 को जब हम 324 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 549। यहां पर जो वर्ग है तो वर्ग को हम किसके रूप में लिखते हैं, तो वर्ग को हम लिखते हैं कर्ण के रूप में। तो ये वाला जो वर्ग है वो कर्ण के रूप में बदल गया। यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 549 और यहां पर लिखेंगे हम 4 जीरो और यहां पर आपका हो जाएगा AC, क्योंकि ये वर्ग को हमने कर्ण के रूप में लिख दिया है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 549 को क्या करेंगे, हम इनके अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो यहां पर ये 3 से जाएगा तो यहां पर 3 एकम 3, 8 24, 3 त्रिका 9, अभी भी ये 3 से ही जाएगा, 3 18, 3 एकम 3 और यहां पर 61। तो यहां पर हम लिखेंगे AC बराबर 3 गुणित 61 और यहां पर 2 जीरो यहां 2 जीरो यहां, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जब आप इन सभी का जब आप आपस में गुणा करोगे ना तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो AC बराबर जिसका 2 का जोड़ा बनता है उसको हम करनी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहां से हम 1 को बाहर निकाल देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 3 गुणित 100 और करनी 61 अंदर ही रहेगा क्योंकि 61 का आपका 2 का जोड़ा नहीं बना। तो AC बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 300 करनी 61। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, अतः 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी 300 गुणित करनी 61 होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।